हदीस शरीफ में आता हज़रत अल्लामा कसानी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी कि आयत के मायने में फरमाते हैं कि मुनाफिकीन की कुलूब ज़ाइल व नफसानिया और शैतानिया और सफ़ातिया बशरिया की वजह से तजल्लियात रब्बानिया से महजूब व मस्तूर हैं, यानी कि अपने अपने दिलों के दिमाग ऐसे मुनाफिकीन के कुलूब ज़ाइल व नफसानिया हो चुके हैं कि वह अल्लाह ताला की नफसानिया से, उसकी तजल्ली से, उसकी रहमानिया से, उसकी रब्बानिया से और रब के ज़िक्र से यानी कि रब के पास से वो दूर हो चुके हैं और उनके दिल काले पड़ चुके हैं। तो ऐसे ज़ाइल हो चुके हैं कि अल्लाह तक उनकी रसाई नहीं हो सकती। तावीलात नज़्मिया में है कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ है। आप फरमाती मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ है, यानी वो गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हैं। वो लोग जो हैं गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हैं, लोग दूसरी तरफ मुतवज्जह हैं, बुतों की तरफ, आग की तरफ, गाय की तरफ, सांप की तरफ, तरह तरह की चीज़ें में मुब्तला हैं जो कि अल्लाह ताला से उनका कोई ताल्लुक़ है ही नहीं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो ही नहीं है। अल्लाह ताला से उनका दिलो दिमाग हट चुका है, इसलिए उनके मर्ज़ में इजाफा फरमा दिया गया कि अल्लाह ताला ने और इजाफा फरमा दिया कि तुम बहके हो ना तो बहकते ही चले जाओ, बहको बहको जितना बहकना आपको, आप बहकिए, लेकिन मैं तुमसे नहीं हूँ और आप मुझसे नहीं हो। मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ है, यानी कि वो गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, तो ऐसे में उन्हें वो उसकी तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह ताला कहता तुम जाओ जहाँ भी जाओ, क्योंकि वो गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर धोखा ही बीमारी में मुब्तला किए गए हैं। वो बीमारी में ऐसी धोखे में मुब्तला हैं कि वो अल्लाह को जानते ही नहीं, अल्लाह को मानते नहीं हो। जो को कहते हैं कि हकीकत में तो हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन जब वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, सांप की पूजा कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि वो अल्लाह की इबादत कहाँ से रही। अल्लाह तो वो माबूद है जिसने सब कुछ बनाया है, ज़मी ज़मा मकी मका सारी कायनात उसने बनाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चरिंदे परिंदे मलाइक जिन्नात फरिश्ते और वो कीड़े जो अल्लाह की इबादत करते हैं, मकोड़े जो अल्लाह की इबादत करें, चरिंदे परिंदे जो अल्लाह की तस्बीह अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने वो सब बनाई है और वो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो तुम इस तरह की जो कुछ बना ही नहीं सकता, बिगाड़ भी नहीं सकता, ऐसे की पूजा क्यों करते हो, ऐसे की इबादत क्यों करते हो। इसी वजह से विसाल हक और दीदार रब से महरूम हुए। अल्लाह ताला के दीदार रब से विसाल से महरूम हो जाएंगे ऐसे लोग, अल्लाह का दीदार नहीं कर पाएंगे, अल्लाह से महरूम हो जाएंगे जो गैर माबूदों की पूजा करते हैं, जो अल्लाह को छोड़ के गैर अल्लाह की पूजा करते हैं। ऐसे लोग जो है वो महरूम हो जाएंगे दीदार इलाही से, वो दीदार इलाही उन्हें नसीब ना होगा। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है और अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा दर्दनाक अज़ाब कर रखा है कि लोग सोच भी नहीं कर सकते कि क्या है ये। वसूल अल्लाह से महरूम रहेंगे, अल्लाह के पास भी न जाएंगे, वसूल अल्लाह से महरूम हो जाएंगे। क्या है? झूठ बोलने की वजह से। सिर्फ रब्बानी तौर पर कहा कि हम अल्लाह के साथ ईमान लाते हैं, बल्कि ज़ाहिर में तो ये कह देते हैं कि सिर्फ रब्बानी तौर पर कह देते हैं कि हकीकत में हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए, हम अल्लाह पे ईमान लाए, हम अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तुझ पे ईमान लाते हैं, ए मौला करीम हम तेरे महबूब पर ईमान लाए, तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, हम तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरा जिक्र तेरा अस्कार करते हैं। लेकिन हकीकत उल्टी है, वो ना तो अल्लाह पर ईमान ना है, ना अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा, ना अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ना अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वो तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ अल्लाह को धोखा देने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल सब जानता, जो कि वो धोखा दे रहे हैं, खुद उनका धोखा उन्हीं के ऊपर पड़ जाएगा, जो कि उसमें हकीकत में ईमान एक हकीकी नूर है। ईमान जो एक हकीकी नूर है, उनके धोखे वाला नूर को अल्लाह ताला नहीं जानता, वो पहचानते ही नहीं है कि तुम ईमान लाए हो, क्योंकि वो धोखा दे रहे हैं ना। और वो धोखा अल्लाह को नहीं दे रहे, वो अल्लाह ताला को नहीं दे रहे धोखा, अल्लाह के रसूल को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं। वो अपनी जिस्म को दोज़ख में जलाएंगे, अपने जिस्म को दोज़ख का ईंधन बनाएंगे, जिनका दोज़ख का ईंधन ईंट और पत्थर और इंसान है। तो मेरी गुजारिश है कि आप वो लोग अपने दोज़ख से बचो। और अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हकीकत में एक ईमान हकीकी में नूर है। ईमान जो है एक हकीकत में एक नूर है। जब मोमिन के दिल में दाखिल होता तो उसे हकीकत मनकशफ हो जाती है। जब अल्लाह ताला फरमाता वो नूर जब किसी के दिल में, किसी मोमिन के दिल में दाखिल होता ना, तो हकीकत उसके पास पाश हो जाती है और हकीकत उसे नजर आने लगती है, मुनकशफ हो जाती है, वो हकीकत से वाकिफ हो जाता है।
जैसे हज़रत हारिशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकसूफ़ हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कैफ़ अस्हाब अलिया हारिसल, ये हादसा कैसे गुजरी। तो आपने फरमाया, उसने जवाब में अर्ज़ किया, मैंने मोमिन पर हक होकर गुजारी है। आपने फरमाया कि मैंने जो दुनियादारी है मैंने मोमिन पर हक होकर गुजारी है। मैंने जो गुजारी है दुनिया, मैंने हकीकत में ही हक होकर गुजारी है। मैंने मोमिन पर दुनिया, मैंने ऐसे वैसे नहीं गुजारी है। आपने फरमाया मोमिन के ईमान की हकीकत होती है। आपने फरमाया कि मोमिन के ईमान की कोई हकीकत होती है, कोई ऐसी हकीकत नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बहुत हकीकत होती है। तेरे ईमान की हकीकत क्या है? अर्ज़ की, मैंने अपने निफ्स को दुनिया से रूगर्दा कर लिया, यानी कि दुनिया से हटा लिया अपने निफ्स को, और हटाने के बाद मैं सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। बेशक अब शब रोज़ नहायती चैन से गुज़रे हैं, अब मेरे रोज़ नहायत चैन और आराम से गुज़रे हैं, यहाँ तक कि एक सोना पत्थर के बुरे लिए बराबर है। मैं नहीं सोता हूँ, मैं अलग ही दुनिया से गुजारी है और मेरी ये कैफियत बहुत अच्छी गुजरी है। बहस और दोज़ख मेरे सामने है, दोनों, यानी कि दोज़ख भी और बहस भी मेरे सामने हैं। आपने फरमाया असब्ता फलजमा, यानी कि ठीक है, उसी पर कायम रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेशक आप उसी पर कायम रहो और बहुत अच्छी दुनिया है आपकी, बेशक आप अच्छे हो और आपकी जो ईमान है दुरुस्त है और हकीकत में दुरुस्त है।